दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार ऐसी जगहों पे डायन लोगों के बीच में रहती है। हमारा एक सब्सक्राइबर है, उनके बड़े भाई के दोस्त के साथ ये हुआ था। जो बड़े भाई के दोस्त थे उनके पिताजी नहीं थे और चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे। तो ये एक फ्लैट के सामने जाते हैं। जब ये नॉक करते हैं तो देखते कि अंदर से एक लड़की आती है जिसकी उम्र 28 से 30 साल रही होगी। तो इन्होंने बोला कि दीदी मुझे रूम चाहिए था। तो बोलती है कि भाई तू बिल्कुल सही जगह आ गया। देखने पे इसे तो खुशी होती कि भाई मुझे सेमी फर्निश्ड जो है फ्लैट मिल गया। तो ये पैसे देता है और मम्मी को फोन करता है जाके घर में। जब ये फोन उठाते तो दिखाते देखो मम्मी ये मेरे सामने देखो कबर्ड यहाँ पे ऐसे है, ये पहले से ही लगा हुआ है। एकदम से घुमा के दिखाते सेल्फी कैमरा में, ये दीदी है। तो इनकी मम्मी देखती है कि भाई सब कुछ तो दिख रहा है पर दीदी नहीं दिख रही है। ये बोलती है कि देख बेटा कोशिश करियो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखे और जैसे जैसे मैं कॉल करूंगी तो मुझे सारे अपडेट तेरे से चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसकी मम्मी बैकग्राउंड में एक पंडित जी से बात कर रही थी और उन पंडित ने बता दिया था कि आपके लड़के के साथ एक डायन रह रही है और वो घर भी एक छलावा है। पंडित जी बार बार इन्हें ये बताते आ रहे थे कि हमें इसे चुपचाप ही निकालना है। अगर उस डायन को कहीं से कहीं तक खबर लग गई तो आपका लड़का खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गई थी बात। जब ये सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं इसकी बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान। सुबह जब इसकी मम्मी का फोन आता है तो इसकी मम्मी पूछती है बेटा तू ऑफिस नहीं गया? बोला मम्मी देखने एक बार वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, अजीब अजीब से निशान हो रहे हैं, ऐसे पता नहीं रात को कोई बिल्ली नोच गई। तो इसकी मम्मी बोलती है कि एक काम करना, उधर से लौंग, इलायची, राई के दाने और एक कोकोनट वगैरह उठा ले। ऐसे ऐसे सारा सामान जब ले लेना तो हम तेरे लिए कैब बुक कर देंगे। कैब में बैठ के फटाफट तू घर आ जा। अब जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो पीछे मुड़ के देखता है दीदी इसकी वहीं खड़ी होती है। मम्मी बोलती है काम कर, इनसे बोल दे 1-2 किलो चिकन लेके आ जाएंगे आसपास से। फीमेल के भी दिमाग में नहीं होता क्या चल रहा है इनका पूरा प्रोसेस। ये जाती है 3 गली छोड़ के। इसकी मम्मी बोलती है ध्यान से सुन, ये जितना भी सामान है यहीं की यहीं छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके कैब में बैठ और सीधा घर आ जा। बोलती है तुझे तेरे पापा की सौगंध, जिस लड़की के साथ तू रह रहा है वो लड़की नहीं है, डायन है। अब इस बात को जैसे ही ये बंदे को पता चलता है इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी मम्मी बोलती है तेरे पास गिनती के 3 मिनट है, अगर तू अभी नहीं निकला तो ये मान ले आज तू मरेगा और मैं तुझे खो नहीं सकती। ये बंदा सामान वहाँ बिखेरता है, बाहर निकलता है। इसे बस इतना याद था कि इसने अपनी दीदी से चिकन मंगवाया था जो घर के बाहर है। ये बंदा कैब में बैठता है, पीछे मुड़ के देखता है वो दीदी घर के अंदर थी, हाथ में एक पन्नी थी जिसमें पूरा खून लगा हुआ था। वो चिकन को पूरे फ्लैश को इसके सामने रगड़ रगड़ के खा रही थी, सामान को देख रही थी, बिखेर रही थी और जो चिल्ला के एकदम से पड़ती है। ये बंदा कैब से सीधा घर पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते इसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। तभी पंडित जी को एहसास होता है कि डायन ने इसे अभी छोड़ा नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं कि इतनी जल्दी हो सकता है थालियां लगाओ, पूरा सामग्री का हवन क्रिएट करते हैं। और जब वहाँ पे हवन सामग्री शुरू होती है तब उस घर में औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है। कहाँ से ये नहीं मालूम। कम से कम 1-2 घंटे वहाँ पे हवन चलता है जहाँ पर वो लिटरली इस तरीके से चिल्ला रहा था जैसे उसके ऊपर कोई मारण प्रयोग हो रहा है। 1 घंटे बाद ये लड़का अपने होश में आता है, जहाँ पर ये बताता है कि मुझे एक एक चीज दिख रही थी जो वीडियो कॉल पे ना तो इसे इसकी मम्मी को दिख रही थी ना इसके भाई को दिख रही थी। इस लड़के को स्टेबल होने में 4 साल लग गए। 4 साल ये सारी चीजें भुलाने में।